नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनावी शोर थम चुका है और सरकारें वर्किंग मोड पर आ चुकी हैं। जीते हुए प्रत्याशी फील्ड में उतर चुके हैं और दौसा की बात करें तो दौसा से सांसद बनने के बाद मुरारीलाल मीणा फील्ड पर हैं और विधानसभा वाइज वोटरों के पास जा रहे हैं धन्यवाद देने के लिए। वे बस्सी और बांदीकुई और महुआ, सिकराई जैसी विधानसभाओं में दौरा करेंगे पिछले 2 दिन में। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान की राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। भले ही चुनाव खत्म हो गए हों और सरकारें चुनावी मोड से हटकर अब वर्किंग मोड पर आ गई हो, सबकी निगाहें इस वक्त दौसा पर एक बार फिर टिक गई हैं, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से बयान दिए थे चुनाव के दौरान कि अगर दौसा सीट वे नहीं जीता पाए तो पद से त्याग कर देंगे। लेकिन उसके बाद काफ़ी समय हो गया है, अब ये चर्चाएं आम हो चली हैं कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा अपने पद से कब इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दूसरे या तीसरे दिन मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन इन सब के बीच में एक आम चर्चा यह भी है कि किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बीच ये चर्चा है आम चौराहे पर कि एक न्याय की टंकी की भी यहाँ पर आम चौराहों पर चर्चा होने लगी है, क्योंकि जब किरोड़ीलाल मीणा विपक्ष में थे, बीजेपी विपक्ष में थी राजस्थान में, तो किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष करते थे न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अब किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री हैं और उनके भी एक कि उन्होंने गणित सेट कर ली होगी कि कब उनको इस्तीफ़ा देना है, या फिर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे बात चल रही होगी किरोड़ीलाल मीणा को मनाने के लिए। कब देंगे अब ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा किरोड़ीलाल मीणा कब इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन इस बीच दौसा में न्याय की टंकी एक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो पीड़ित थे पहले किरोड़ीलाल मीणा के पास जाते थे, और क्योंकि विपक्ष में राजस्थान में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को शायद ऐसा लगता है क्योंकि जो कांग्रेस है वो सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं दी है। ये सड़कों पर ज्ञापन दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है अभी तक, क्योंकि शायद लगता है उन्हें, चाहे वो सपने से बाहर नहीं आ पा रही है, कि वो अब विपक्ष में आ गए हैं। 11 जून को पूरी कांग्रेस कह सकते हैं कि दौसा आई थी, जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। उस वक्त सचिन पायलट आए थे, सांसद आए थे, विधायक आए थे, और इतनी संख्या में आए थे जो कभी भी दौसा में एकत्रित नहीं हुए। एक अलग तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन अगर जनता की मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस अभी तक साइलेंट मोड पर है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि एक न्याय की टंकी की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं कि प्रशासन नहीं सुनता है तो पीड़ित परिवार या पीड़ित टंकियों, जो पीएचडी की जो टंकियां हैं, वहां पर चढ़ जाते हैं और अपने न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। और इसके लिए प्रशासन के लिए भी एक सिरदर्द बन गई है पीएचडी की टंकियां, जिस पे जो भी न्याय मांगने के लिए जाता है टंकी पर चढ़ जाता है और न्याय की गुहार लगाता है। इसी बीच दौसा की बात करें तो दौसा का जो राजनीतिक पारा है वो अभी भी चुनावी मोड़ पर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस से जो दौसा के विधायक थे मुरारीलाल मीणा, अब वो सांसद बन चुके हैं, तो लाजमी है तो अब दौसा विधानसभा का उपचुनाव होना है। चुनाव होना है तो बहुत सारे नेता हैं जो पहले टिकट मांग रहे थे, वे एक बार फिर दिल्ली की तरफ अपनी गाड़ियों के पहिए घुमा दिए हैं, भाग रहे हैं, गाड़ियों की स्पीड लगातार भाग रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, हम टिकट मिल जाए। और इस वक्त ये है कि हर नेता यही कहता है कि अब की बार का टिकट तो मेरी जेब में है। हालांकि बाद में काफ़ी समय है चुनावों को, बाद में पता चलेगा किसका भाग्य जागता है, किसको टिकट मिलता है। लेकिन कुछ लिस्ट है मेरे पास में, उनका नाम बताता हूँ। काफ़ी लिस्ट है, इसलिए लिख के लेके आया हूँ, क्योंकि कई नाम हैं जो यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लंबी सारी लिस्ट है। अगर कांग्रेस से बात करें तो किसका नाम चर्चाओं में है, ऐसे राजनीतिक गलियारे हैं, इनके बारे में बात करेंगे, नामों के हिसाब से भी बात करेंगे। पहला जो नाम चल रहा है चर्चा में वो है मुरारीलाल मीणा की धर्मपत्नी सविता मीणा। उसके बाद में नाम आता है ममता भूपेश, जो विधान सिकराई से मंत्री भी रही हैं, विधायक भी थी। उसके बाद में बात आता है बांदीकुई के पूर्व विधायक GR खटाणा। मुरारीलाल मीणा की बेटी का नाम भी है
निहारिका जोरवाल का, फिर नाम आता है प्रधान। कई सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जो लिस्ट में अपना कह रहे हैं कि अब की बार तो मेरा नंबर आएगा, या टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। इसमें प्रहलाद रोड़ा है, डीसी प्रधान है, डीसी दिनेश बारवाड़ है, रामोतार चौधरी है, राकेश चौधरी हैं, मंजू सीताराम का नाम है, कमल मीणा का भी नाम है जो प्रसाद लाल मीणा के बेटे हैं, और राधेश्याम नांगल का भी है जो पिछली बार एएसपी से टिकट लेकर आए थे और मुरारलाल कह सकते हैं कि त्रिकोणीय श्रृंखला जैसा बना दिया था, हालांकि ज़्यादा वोट आए नहीं थे। बीजेपी की बात कर लेते तो बीजेपी में शंकर शर्मा, लोकेश शर्मा, सुरेश गोशी, ऋषभ शर्मा, प्रभुदयाल शर्मा जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, रतन तिवारी और अरुण चतुर्वेदी का भी नाम यहाँ से चर्चाओं में है, जो मंत्री भी रह चुके हैं। नीलम गुजर का यहाँ पर नाम है, लक्ष्मण नारायण मीणा का नाम है, अर्चना मीणा का भी यहाँ नाम चल रहा है जो जसकौर मीणा की बेटी हैं, राजेंद्र सिंघा का भी नाम यहाँ चल रहा है, और एक नाम है नंदलाल बंसीवाल का। हालांकि कांग्रेस कहा जाता है कि ये वसुंधरा राजे के खेमे के हैं, और पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और अब की बार उन्होंने विक्रम बंसीवाल को कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने कंधे पर रखकर विधानसभा चुनाव लड़ाया था सिकराय में। उसके बाद में विक्रम बंसीवाल चुनाव जीते थे और ममता भूपेश को सिकराय से चुनाव हराया था। लेकिन लोकसभा में सिर्फ मुरारीलाल मीणा चाकसू से पीछे रहे हैं। उसके अलावा अगर 7 विधानसभा मान लीजिए वहाँ से जीते हैं, और दौसा जिले की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा से इतने मार्जिन से जीते हैं जितने मार्जिन से यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक थे वो जीते थे। लेकिन जिस तरीके से जो जीते हैं उसके बाद में बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कई विधायक तो ऐसा कहा रहा था कि नाम के विधायक रह गए हैं, काम कोई और करता है उनके नाम से। जैसे सिकराय के विधायक है विक्रम बंसीवाल, उनको कहते हैं जब फील्ड में जाते हैं तो समझ में आता है, लोग कहते हैं कि नहीं साहब पार नहीं पड़ रही है या रहते नहीं हैं, अलग अलग धारणाएं चल रही हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आखिर दौसा विधानसभा का चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी चर्चा है। अब नाम की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सविता मीणा का और मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका मीणा का नाम चल रहा है, तो मुरारीलाल मीणा एक अच्छी राजनीति करते हैं और दूरदर्शी सोच को लेकर चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सविता मीणा या निहारिका मीणा पर वे चुनाव के लिए उनकी एंट्री करवाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं सांसद बन गया तो विधायक भी कांग्रेस से ही बने और दौसा में जो काम है उसकी गति भी थोड़ी सी आगे बढ़े, जो उनका काम पेंडिंग रह गया है। उसके बाद में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी ये चाहेगी कि अब की बार उपचुनाव हैं, सरकार भी बीजेपी की है, तो ये जो सीट है ये बीजेपी के खाते में जाए। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो मतभेद रहे हैं बीजेपी में, उस हिसाब से अभी भी कहीं ना कहीं मतभेद हैं इन उपचुनाव में भी दौसा में। लेकिन इसके बावजूद भी कई नाम ऐसे हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं। जिस तरीके से जगमोहन मीणा का भी नाम आया था लोकसभा चुनाव में कि पहले किरोड़लाल मीणा साथ थे उनके कि वे बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, तो एक कोशिश की गई थी कि जगमोहन मीणा शायद कांग्रेस से टिकट लेके आए। लेकिन बाद में मुरारीलाल मीणा को यहाँ से जिम्मेदारी दी गई प्रत्याशी के रूप में और वो जीते। उसके बाद में अब चर्चा है कि आखिर में अब दौसा की राजनीति किस तरफ जाएगी। क्या मुरारीलाल मीणा अपनी सीट को बचा कर रखेंगे, जिससे अपने परिवार से लाएंगे? अगर परिवार से लाएंगे तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राजनीतिक बदलने में कभी भी ऊपर फिर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चर्चाएं होती हैं। मुरारीलाल मीणा के परिवार के पक्ष में नहीं लगते हैं लोग बाग, मैं जितना फील्ड में जाता हूँ उस हिसाब से। उसके बाद में नाम आता है जगमोहन मीणा का, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि अगर जगमोहन मीणा सफल हो जाते हैं टिकट लाने में, चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का, तो एक मजबूत कैंडिडेट हो जाएंगे किसी भी पार्टी के लिए अगर जगमोहन मीणा का नाम आता है तो। उसके अलावा दोनों ही पार्टियां गूदर पे दाव खेल सकती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जी.आर. खटाना का यहाँ से नाम चल रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जी.आर. खटाना से भारी यहाँ पर ममता भूपेश है, क्योंकि ममता भूपेश एक
अच्छी नेता, भले ही वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन एक सदी हुई नेता हैं और वो जानती हैं किस वक़्त किस तरीके की राजनीति करनी है। हालाँकि वो अभी साइलेंट मोड पर हैं, लेकिन अब नेता अपने-अपने तरीके से कोशिश करते रहते हैं टिकट के लिए और वो कोशिश लगातार जारी है। अब इन बीच में किरोड़ीलाल मीणा पर एक बार फिर नज़रें हैं। आखिर किरोड़ीलाल मीणा हैं कहाँ पर? लोग कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा कहाँ हैं? क्या करने वाले हैं? क्या किरोड़ीलाल मीणा 1-2 दिन में इस्तीफ़ा देने वाले हैं? या फिर कुछ समय पार्टी चाहती है उनसे बात करने के लिए, समझाइश के लिए? और लोग बाग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से हम पब्लिक में बीच में जाके बात करते हैं, तो लोग पब्लिक ये कहती है कि किरोड़ीलाल मीणा ने संघर्ष किया था, उस हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया था। तो इसी की एक नाराज़गी थी, तो इस नाराज़गी को किरोड़ीलाल मीणा को एक मंत्री पद दिया गया है, तो उसमें काम करना चाहिए, इस्तीफ़ा उन्हें नहीं देना चाहिए। अब उनको एक पहले विपक्ष में रहकर उन्होंने भूमिका निभाई थी, अब उनको सत्ता में रहकर भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, जिस तरीके से डिंपल मीणा एक बालिका थी, मुखबधिर बालिका थी, वो काफ़ी समय से उनके फैमिली, काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विपक्ष का नेता उनके पास नहीं पहुंचा है। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की मांग है सत्ता में आने के बाद भी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा एक मंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल है उनका, तो वे भी एक इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किरोड़ीलाल मीणा बड़ा धमाका करने की सोच रहे हैं, या उनके दिमाग में कुछ बड़ा धमाका करने का चल रहा है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, वे सत्ता की तरफ नहीं देखते हैं, कुर्सी की तरफ नहीं देखते हैं। अगर उनके दिमाग में सेट हो गया, जिस तरीके उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कह दिया था कि जान जाए चाहे पर वचन ना जाए, तो ऐसा उनका माइंड तो सेट है कि वो कुछ ना कुछ तो धमाका करेंगे। अब धमाके से राजस्थान की जो राजनीति है उसमें कितना बड़ा असर रहेगा इस भूकंप से, या फिर किरोड़ीलाल मीणा मान जाएंगे पटक जो बड़े नेताओं के समझाने से, ये आने वाला टाइम है। लेकिन दौसा में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा और इस्तीफे के बीच में न्याय की टंकी। अब ये देखना बाकी है कि किरोड़ीलाल मीणा 2 दिन में इस्तीफा देते हैं, 15 दिन लगाते हैं, महीना लगाते हैं या 2 महीने लगाते हैं। ये आने वाला टाइम होगा और इस धमाके से कितना राजस्थान की राजनीति का असर होगा, ये देखने वाली बात है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।